हरियाणा प्रदेश में 35 ऐसे स्थान थे जहां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने 35 में से 34 स्थानों पर जीत हासिल की है। एक स्थान पर भी इंडिपेंडेंट बना है, कांग्रेस की 0 आई। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के चेयरपर्सन या पार्षद जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन और नायब सैनिक की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और उनकी कार्यशैली की बदौलत लोगों ने हमें मत दिए। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे गंगवा साहब ने बताया कि नायब सैनिक की सरकार बनने के बाद उसका रस महाराष्ट्र में गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर पड़ा, राजस्थान के बाई इलेक्शनों पर गया, फिर महाराष्ट्र के चुनाव पर गया और 11 साल से कैंसर की जो बीमारी थी दिल्ली के अंदर केजरीवाल, उसको साफ करने का काम हरियाणा प्रदेश में। साथियों, आज नायब सैनिक की सरकार 36 बिरादरी की सरकार है। हमारे किसान वर्ग है, श्रमिक भाई है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है। जो केंद्र ने बजट पेश किया नरेंद्र मोदी जी सरकार में, पूरे हिंदुस्तान ने सराहना की। मध्यम वर्ग का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे कर्मचारी या छोटा दुकानदार है, इससे थोड़ा बढ़कर है, जिसकी एक वर्ष में 12 लाख तक इनकम थी, उसमें छूट देकर कम से कम 1 से 1.25 लाख प्रति वर्ष हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और इसी प्रकार से लगभग 3 घंटे का बजट नायब सैनिक ने पढ़ा था। उसमें पूरे प्रदेश में 2,05,000 समथिंग, इसलिए करोड़, तो इसलिए हर मध्य हमने बजट बढ़ाया है जिससे प्रदेश के डेवलपमेंट। तो निश्चित तौर से जो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम हमारी या ग्राम पंचायत, ये हमारी तीसरी सरकार है। ट्रिपल सरकार बनने के बाद जो धरातल पर जो काम होते हैं, अर्बन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम देखता है, ग्रामीण में मेरा विभाग देखता है। तो हम मिलजुल करके आपको सुख सुविधाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक घोषणा की है, गंगवा साहब के डिपार्टमेंट की या मार्केटिंग बोर्ड की, और 5 जिले मुझे भी दिए खेत खलियान के लिए। 30 जून तक हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं पाएगी जो प्रेस से ना बनी हो दोबारा से। ये टारगेट मुख्यमंत्री का आदेश और हमारे मंत्री जी का है। इसके अलावा साथियों, अलग अलग विभाग के हम अलग अलग काम की हमने योजना बनाई है। 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने बनाया और हम सब मंत्रियों ने भी, गंगवा साहब ने, मैंने भी बनाया है कि जिस प्रकार से मैंने पंचायती राज में 1000 गांव लिए हैं, 6225 पंचायतों में से, जिसमें हर गांव में ई लाइब्रेरी खोले, हर गांव में महिलाओं के लिए महिला चौपाल, महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले, और 1000 गांव में फिरनी पक्की करके स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। 19,000 तालाब हैं। हमने फर्स्ट फेज में 6,000 ऐसे तालाब है जो गंद से भरे हुए, जो उस गांव के बीच में आ गए, और उसमें से हमने 2200 तालाब फर्स्ट फेज में लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। और पूरे प्रदेश में मेरा विभाग शमशान घाट जो है उनकी 4 दीवारी, या कब्रिस्तान उसकी 4 दीवारी
उसका रास्ता पक्का, पीने की व्यवस्था और शेड बनाने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे गंगवा साहब ने भी अपने विभाग के, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके पास है, घर में पानी का सारी सड़कों की व्यवस्था ये देख रही है। तो ये सरकार आपके द्वारा चुनी सरकार है और मैं आपके विधायक को भी इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार चुनने के बाद विधानसभा में इतने क्वेश्चन लगा रखे थे। बीएनआर की मेरी थी, बीएनआर की सड़कें थी और 4 खेत खलियान के मेरे रास्ते थे। गंगवा साहब ने भी हाँ बल्ली भाई बना देंगे। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, इनका शायद सिटी पार्क का था, एक हॉस्पिटल का 100 बेड का, ये थे ना, एक स्टेडियम का। तो इसलिए जो पहली बार विधायक बनता है बड़ा डर 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 के बोलता है, उसको साल 6 महीने पता लगता क्या बोलना है, कैसे खड़ा होना है। लेकिन आपके विधायक की मैं इस बात के लिए तारीफ कर रहा हूँ कि पहली बार दिखाई भाई कपूर वाल्मीकि जिंदाबाद। असेंबली के अंदर क्वेश्चन लगाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हम तो भाई 40 साल हो लिए ना किताब खोल के देखनी, क्यों जी गंगवा साहब अपना तो रटाया है। तो कोई सा सामने मंत्री विपक्ष का साथी बोल ले, कोई से विभाग की बात कर ले, उसका बगैर किताब पढ़े जवाब दे देंगे। तो इसलिए अच्छा आपका विधायक है और मैं तो भाई को पूरे तेरे से कहूंगा, लंबा चलना है, जनता के बीच में सेवा करना, लंबा चलेगा। हम तो अजीज को हम सलाह दे सकते हैं, लंबा चलने के लिए भाई कुछ खोना पड़ता है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, 40 साल से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जनता के बीच में रहेंगे, सेवा करेंगे तो जनता कभी छोड़ती नहीं। तो इसलिए आज गंगवा साहब हम आपके बीच में आए हैं और नायब सैनिक सरकार ने कुछ फैसले लिए। जैसे जो अर्बन है, अर्बन में जो गरीब आदमी है, हम उसको सरकार की तरफ से 30 गज का प्लाट देंगे और उसको 2.5 लाख रुपए सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार बढ़ाकर मकान देगी। जैसे मेरे विभाग में महाग्राम है, जो 10,000 आबादी से ज्यादा गांव है, उसमें हम 50 गज का, उसके अलावा 100 गज का प्लाट देंगे। ऐसे भी हमने योजना बनाई है। एक योजना हमने बनाई है, हमने शहर में भी लागू की है। मैंने विधानसभा में बिल पेश किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि अब सब जब तो गांव है, ये नगर पालिका बन गई, आज से 20 वर्ष पूर्व यदि किसी ने गलती से कोई पंचायत की जमीन में मकान बना लिया, हम उसको नायब सैनिक सरकार ने हमने फैसला किया है, हम उसको रेगुलाइज करेंगे, बशर्ते वो तालाब में ना हो, फील्ड में ना आता हो, कृषि भूमि में ना हो। हमने 2004 का कलेक्टर रेट तय किया है, उसके हिसाब से किसी के पास कोई 1000 गज है तो 500 छोड़नी पड़ेगी, 500 हम देंगे, उसको रास्ता नहीं तो रास्ता नहीं देंगे और कोई भी मकान नहीं तोड़ेगा। आप कलेक्टरेट के पैसे जमा कराकर अपनी रजिस्ट्री करा सकते, मालकाना हक हम। इसलिए इस प्रकार के काम बहुत है, हम गिनाने लगेंगे, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि विधायक जी के भी प्रोग्राम अधूरे हैं। तो मैं तो भाई अपनी तरफ से, मेरे भाई रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, सुंदर, जो भी सहयोग चाहेगा हम आपकी नगर पालिका को पूरा सहयोग देंगे। समय समय पर जो हमें काम आप कहेंगे, पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। दूसरी बात है, सुनो, मुख्यमंत्री का फोन आया, मनोहर लाल जी का फोन आया, गाड़ी दस रही है, कृष्ण चला जाएगा, रणबीर गंगवा चला जाएगा ना, गाड़ी पार जाओगी। यही बात है। आदमपुर चुनाव की बात थी, जेपी दलाल प्रभारी थे, मैं सह प्रभारी था और मेरे साथ रणबीर गंगवा थे। दोनों भैया ने डोंडा उठा दिया, पार मारा दे,
यही बात थी, बार बार ये खड़ा फुट थी, इसने मुख्यमंत्री खान में फूक मार दी, लोग घाटी दस रही है, पवार गंगवा ने बुला दे उन्हें, क्यों काम चल लगा, बार बार फोन आओ, चिंता न करो, और जिस दिन आओगे ना बिना पारे करके आओगे। तो विशेष तौर से वैसे हम सर्व समाज की हम बात करते हैं, सर्व समाज ने सहयोग दिया, लेकिन मैं जो अपने समाज में जो गांव रविदास मंदिर में गया, सबने मंदिर में खड़ा होकर के एक बात कह दी कि पवार साहब आगे एक सिंगल पर्ची दाएं बाएं जाएगी, सारे काम कमेंट करते हैं। तो इसलिए उनका विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने आपका सहयोग किया है, इसलिए पूरे 36 बिरादरी साथ लेकर चलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।